जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 32,000 एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास 32,000 रुपये हैं और 32,000 रुपये को वो 4 साल के लिए 10% की ब्याज दर पर सिंपल इंटरेस्ट पर देता है, तो उससे उसे कुछ इंटरेस्ट प्राप्त होता है। और कहता है यदि उसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे 4 साल के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे दे, जो इंटरेस्ट आता है उन दोनों का डिफरेंस क्या है वो एग्जामिनर ने पूछा है। तो आइए चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने क्या दिया मुझे, थोड़ा 32,000 रुपये दिए हुए टोटल, मैंने यहाँ पे लिखा ये 32,000 रुपये। अब इस 32,000 को सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, तो यानी कि 32,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू में 4। तो इसको मैं अगर इससे काटूंगा तो मेरे पास कितना होगा 12,800, यानी कि 12,800 रुपये से सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो पहले एक लाइन खींचेंगे इसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए, और ये आपका फोर्थ ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा, 10%। तो आप इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, तो यहां पर आएगा आपका 3200। फिर इसी का आप सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे 10%, तो कितना आएगा आपका 3200। फिर इसका निकालेंगे तो ये भी आपका 3200 आएगा। फिर इसका निकालेंगे तो ये भी आपका 3200 ही आएगा। ठीक है, अब इसका 10% आपको यहां रखना है, तो ये कितना होगा 320, ये 320, ये 320। फिर इसका निकालेंगे इस वाले सेकंड वाले ईयर का, तो ये 320 मेरे पास यहां आ जाएगा। फिर यहां पर 320 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे 320 का, तो ये 32 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 32 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 3200 का, तो 320 आ जाएगा मेरे पास में। फिर 320 का निकालेंगे तो ये 32 आ जाएगा। फिर इसका 32 आ जाएगा। फिर ये कितना आएगा 3.2 आ जाएगा। अब एग्जामिनर क्या कहता है कि ये तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया और ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो ये 3200 1 2 3 4 बार, तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके देता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि इसको और इसको अगर इन चारों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 12,800 आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो इस टोटल के सम में से मैं इसको माइनस करूंगा, तो मैं इसको यही माइनस कर देता हूं। तो अब जो रिमेनिंग नंबर बचेगा, रिमेनिंग जो मेरे पास इंटरेस्ट बचेगा, वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो चलिए देखते हैं ये कितने मेरे पास में, आप यहां देख सकते हैं ये कितना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 320 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना होगा 0, 6 दूनी 12, 6 ते 18 1 19। फिर यहाँ पर देखिए 32, 32 कितने टाइम है 1 2 3 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर कितना है 3.2, कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। यहाँ पर आया वन टाइम है, मान लीजिए। फिर कितना हो जाएगा 3.2, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा, पॉइंट आएगा, 8 2 10 11, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना 10 और ये 2, यानी कि 2,051.20 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब एक बच्चा कहेगा सर ये इतना बड़ा झंझट कैसे पालेंगे, इसको भी छोटा करने का तरीका है। जब जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे एक बार, आप खुद भी बना सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, खुद भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए ये 3200 एक बार आया था, 2 बार आया था, 3 बार आया था, 4 बार आया था। अगर 4 ईयर के लिए पूछा है तो आप यहाँ लिख लिए, सिंपल सी पहली बात, एक बार लिख लिए 4। ठीक है, फिर देखिए 320 कितनी बार आया था, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम आया था। तो फिर इसके बाद लिखिए 6 इंटू में। फिर ये 32 कितनी बार, देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 इंटू में। फिर ये 3.2 कितना आया था मेरे पास में, 1 टाइम। ऐसे लिख लीजिए। याद रखने के लिए क्या, जब 4 साल के लिए बोलेगा तो वो क्या बोलेगा आपके 4 6 4 1, इसको याद रखना है। इसका मतलब क्या है आपका 46 41 का मतलब क्या है कि आप पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है उसका 10% निकालिए। उसका 10% निकाला मैंने, यहां पर आया कितना मेरे पास में 3200, उसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,800 मेरे पास में टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, इस 3200 का ये 10% निकालिए, आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखा था 6 बार आया था। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0, और ये 6 दूनी 12, 6 ते 18 19, 1920। फिर इस 320 का ये 10% निकालिए, तो ये 32 आएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर इसका निकालिए 3.2,
इसका 10% निकालिए 32 का, तो ये कितना आएगा 3.2। अब ये देखिए ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट था 4 साल का, और ये टोटल सम जो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यानी कि इसमें से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से मैंने डायरेक्ट पहले माइनस ही कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, अब दोनों का डिफरेंस बचा, तो इनको ऐड कर दीजिए। ये मेरे पास 2 आएगा, ये पॉइंट होगा, 8 3 11 होगा, ये 5 होगा, ये 0 होगा, 2 होगा, यानी कि 2051 रुपये 20 पैसे। चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। एग्जामिनर कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको सक्सेसिव मेथड से बता दीजिए कि भाई थोड़ी सी और कम कैलकुलेशन करनी पड़े। चलिए तो फिर देखते हैं। देखिए इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया ये 32,000 रुपये प्रिंसिपल दिया, और मैं जब इसका ऐसा ही निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, तो कितने साल के लिए निकालूंगा, 4 साल के लिए निकालूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा मेरे पास में, ये कितना हो जाएगा 40, यानी 40%। यानी इसका अगर मैं 40% निकालूंगा तो मेरा ऐसा ही आ जाएगा 4 साल का 10% पे। तो अब मुझे क्या निकालना है, CI निकालना है 4 साल का। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सक्सेसिव रेट लगा के आपको 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये फर्स्ट ईयर प्लस का सेकंड ईयर प्लस का फर्स्ट ईयर इनटू में सेकंड ईयर अपॉन में 100, ये है मेरे पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो उसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना है, ये 10, ये प्लस का 10, ये प्लस का 10 इनटू में 10, ये परसेंट था, ये भी परसेंट है, और आपका ये भी परसेंट है, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका ये 100। इससे मैंने इसको सोल्व किया, इससे मैंने इसको सोल्व किया, तो ये 10 10 कितना हुआ 21, 21%। ये कितना है मेरे पास में 2 साल का आ गया। तो मुझे निकालना कितने का, 4 साल का। तो फिर मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूंगा, 21%, फिर प्लस में 21%, फिर प्लस में 21% इनटू में 21%, अपॉन में मैं इसे 100 करूंगा। तो इस सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4.42% प्लस में 4.41% जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 46.41%। ये मेरे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, यानी 46.41% आ गया। ये निकल गया। आप कुछ नहीं करना, या तो आप इसे याद कर लीजिए भाई, 4 साल का 5 साल का कंटिन्यू याद कीजिए, या फिर आप इस तरह से कैलकुलेट करते, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास में आपका 6.41%। 4%। ये जो इंटरेस्ट आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा, किस पे आएगा 32,000 पे। तो ये 32,000 इनटू में 641 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 10,000। इस 3 से 3 गया तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मेरे पास 2 आएगा, ये मेरे पास 8 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, ये काट लगेगा आपका, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 होगा, 6 तिया 18 19 होगा। इसको जब करेंगे तो ये मेरे पास में 2 आएगा, 11 आएगा, ये मेरे पास में 5 आएगा, ये 0 आएगा, 2 आएगा, और ये पॉइंट मेरा यहाँ लग जाएगा, यानी कि 2051 यानी 2051 रुपये 20 पैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलिए इसको एक और तरीके से देखते हैं। जरा एक बार देखिए, ये क्या दे रखा है मुझे 10% दे रखा है, कितने साल के लिए दे रखा है 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। तो क्या मैं इसको खोल सकता हूँ 10% को, 10/100 इससे खोला तो यानी कि 1/10। अगर उसके पास स्टार्टिंग में 10 रुपीज थे तो उसने 1 साल में जो इंटरेस्ट दिया वो 1 रुपये दिया, यानी कितना दिया होगा टोटल अमाउंट 11 रुपये, यानी कि 10 रुपये स्टार्टिंग में थे, 1 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो अमाउंट कितना हो गया 11 रुपये हो गया, क्योंकि पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो बराबर होता है। अब ये देखिए कितना दिया इसका 4, तो 4 इसका होल स्क्वायर कर, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मतलब पावर 4 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। ये कितना आ जाएगा 1331, तो मेरे पास क्या होगा 11 का 3, तो ये 1331, ये 4 टाइम आ जाएगा, तो 1464 और 1, यानी 14641। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास में 4641। ये क्या आ गया मेरे पास में टोटल, मेरे पास में क्या आ गया ये आपका, ये टोटल मेरे पास आ गया इंटरेस्ट, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यह 10,000 था 14,641 हो गया, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, तो इसमें से मुझे सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा।
जब मैंने इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाला तो इसी अमाउंट पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास कितना था 10,000 इंटू में 10 बाय में 100 इंटू में कितना आपका 4 ईयर के लिए, इससे मैंने काटा तो कितना हुआ 4,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,000, तो इसका डिफरेंस कर दीजिए। तो ये कितना है मेरे पास 641 आ गया। बट ये 10,000 नहीं है, एग्जामिनर कह रहा है 10,000 नहीं है भैया, कितना है 32,000। इस 3 जीरो से मैंने इस 3 जीरो उठा दिया, यानी 3.2 से अगर मैं 10,000 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा यही आएगा। इसी से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बाय में 10। तो अभी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा सॉल्व करने के बाद में 2051.20, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, करना आपको एक ही मेथड से है जो आपको अच्छा लगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।